नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज की क्लास का ये पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? ऑप्शंस हैं सड़े अंडे की तरह, सड़े मांस की तरह, सड़ी मछली की तरह और सरसों तेल की तरह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़ी मछली की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, यदि लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय क्या होगा? घटता है, दुगुना होता है, 1/4 होता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 गुना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, एक्रोलीन है, ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, फाइबर, इलास्टोमर और रेजिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, ऑप्शंस हैं लीनियस, थियोफ्रास्टस, एचिंसन और इंगलर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीनियस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डीजल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ठीक है दोस्तों, इसमें से किसी का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, धातुओं के ऑक्साइड से, भूमि से, अवशोषित नाइट्रेट से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल से यानी H2O से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? H2O, जल का फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? ऑप्शंस हैं सीसा व कार्बन कण, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसा व कार्बन कण। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होती है वो क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ऑप्शंस हैं स्याही की श्यानता, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का वितरण और साइफन क्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, पीतल यानी ब्रास किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम सल्फाइड फास्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वेफर और एल्युमिनियम सल्फाइड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फार्मूला क्या होता है? H2S होता है। ठीक है, और पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। ठीक है, और इसका एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पिताजी। ठीक है, क्या होता है? पिताजी। ठीक है, पिताजी मतलब पीतल किससे बन के बना होता है? तांबा और जिंक से। ये पीतल हो गया, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। ये फार्मूला आप लोग याद करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? ऑप्शंस हैं दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है और छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक
तय करने में मदद मिलती है। और लास्ट ऑप्शन है छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को ऑप्शन है कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बनाता है, पारदर्शक बनाता है और दुर्गंध मुक्त बनाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, एक जल नमूना यानी भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, पेयजल से भारी है, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है और इमेज कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेयजल से भारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, मणिक यानी रवि का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शंस हैं क्रोमियम ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, CrO2। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, Cr2O3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी और बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, यानी किसका संकेत है। ऑप्शंस हैं गर्म मौसम, सर्द मौसम, शुष्क मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, यानी आंधी या तूफान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंधी या तूफान होने की संभावना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं सिंट्रस देवदार, साइकस, फाइकस और क्वेरकस सुबेर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेरकस सुबेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। ऑप्शंस हैं CO2, SO2, CO और NH3। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है, यानी जी का मान अधिक हो जाएगा। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है और समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है और फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तापमान घटने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है। ऑप्शंस हैं CaOH2, CaCO3, HCl और CaCl2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CaOH का ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बता दें आपको, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, और जल में चूना यानी CaOH2 मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। ठीक है, और जब जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा कार्बोनेट के सल्फेट के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। ऑप्शंस हैं कमरों में बिजली के तारों में आग कम लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायण, स्टोव का फट जाना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमरों में बिजली के तारों में आग कम लगना। ठीक है दोस्तों, ये बंद कमरे में होने की वजह से ऑक्सीजन के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने लगती है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद,
जय माता दी दोस्तों।